दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल ब्रुल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सपायरी पे कहाँ पे होगा धमाका, ये थोड़ा-सा आज हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, क्यों इतनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, नीचे, ऊपर और अल्टीमेटली डे आई पे जाके क्लोज़ हुआ। लेकिन उन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम के ट्रेड्स। सो वेलकम टू द वीडियो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने रिटेल भाइयों तक ज़रूर भेजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले टेलीग्राम ट्रेड की बात करते हैं। मैंने कल भी आपको शाम के वीडियो में बताया था 25,625 ये लेवल की इम्पोर्टेंस आपको दिखाई थी। यहाँ पे था 100 डीएमए आपका और यहाँ पे था आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मैंने आपको बताया था व्हाई दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा उनको क्लियर कट समझ में आया होगा इस लेवल की इंपॉर्टेंस। चाहे मैं ट्रेड देता नहीं देता, लेकिन उन्हें पता होता कि कहाँ पे कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना है। देखिए 25,650 टूटा, थोड़ा सा 25 पॉइंट का मैंने और वेट करा और 25,600 पे टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा कि मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टारगेट मेरे बड़े क्लियर थे जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2-3 बार। पहला था 25,525, ये पहला टारगेट अचीव हुआ हमारा। दूसरा टारगेट हमारा था 25,450। देखिए 25,450 तो नहीं, 475 तक मार्केट आई और वहाँ पे उस टाइम वो यूएस के जो एम्बेसडर हैं सर्गियो करके, जो इंडिया में आए हुए हैं ट्रेड टॉक्स का डिस्कशन करने के लिए, उनके वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई ट्रेड डील्स को लेके, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम वी शेप रिकवरी आपने ऊपर की तरफ देखी। तो होपफुली इस ट्रेड से कईयों का कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रन हमें मिला था। कमेंट में पोस्ट करें, मुझे बताएं कि कहाँ कैसे आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा और कोई कहीं फंसा तो कहाँ पे फंसा। मुझे जानना है ताकि मुझे पता चले कि इम्प्रोवाइजेशन कुछ करनी हो तो कैसे की जा सकती है। दूसरा ट्रेड देखिए, मैंने लिया 25,690। यहाँ पे मार्केट जब रिवाइव होके आई, यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट्स की वॉल्यूम बन रही थी और मार्केट का मैंने स्टॉप लॉस रखा था 25,765। बहुत क्लियर था। इस ट्रेड में हम स्टॉप आउट हुए, हमारा स्टॉप लॉस लग गया। जो शॉर्ट वॉल्यूम बनी थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लॉन्ग वॉल्यूम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई थी। दैट्स व्हाई मार्केट हैज़ टेकन ओवर स्टॉप लॉस। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा और एक बड़ा प्रॉफिट का ट्रेड हमने किया टेलीग्राम पे। चलिए अब डिस्कस करते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली आज क्या किया। देखिए, प्राइस एक्शन वगैरह तो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे ओआई डेटा हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, बैंक निफ्टी इज़ वेरी मच गुड, बेटर टू गो लॉन्ग रादर देन निफ्टी। तो एक चीज़ हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा, अगर मुझे शॉर्ट जाना है तो मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा। ओके गाइस, सबसे पहले आते हैं। देखिए ये प्रीमियम डेके स्क्रीन है। ओके, रेड वाले आपके पुट का ओआई चेंज है, प्राइस सॉरी, और कॉल वाले आपका प्राइस प्लस ओआई चेंज है। ओके, अब ये नियर 3 टर्म स्ट्राइक्स ली हुई है मैंने, एटीएम के आसपास की 3 स्ट्राइक्स। देखिए जब मार्केट बढ़नी शुरू हुई तब पुट राइटर्स जो थे उनका प्रीमियम गिरने लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पुट राइटिंग करने लगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ड्रास्टिकली पुट राइटिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई। ओके गाइस, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो कॉल राइटर्स थे वो थोड़ा सा निकले यहाँ तक। ओके, बाकी पूरे दिन वो स्टेगनेंट है। यानी कि कॉल राइटर्स ने, जो वीक कॉल राइटर्स थे वो थोड़े से निकले, बाकी कॉल राइटर्स यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। उन्होंने कवरिंग अभी अच्छी खासी नहीं करी है। ओके गाइस, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, निफ्टी में या तो ये जो ढीठ वाले कॉल राइटर्स हैं ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, या अगर मार्केट गैप अप हुआ और ट्रेड डील को लेके अच्छी चीज आ गई तो ये सारे के सारे कॉल राइटर्स हो जाएंगे ट्रैप और फिर ये करने आएंगे कवरिंग, और कवरिंग के बाद मार्केट होगी रॉकेट ऊपर की तरफ। ओके गाइस, ये स्क्रीन दिखाने का यही मेरा मकसद था आपको कि ये जो तेजी आई है वो पुट राइटिंग बहुत हैवी हुई है उसकी वजह से आई है, रादर देन कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भागे हों। अब आपको सेम चार्ट पे मैं दिखाऊंगा बैंक निफ्टी, तब आपको समझ में आएगा
कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का है, सेम चीज़ें हैं, सेम सेटअप है सारी की सारी। आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी है, एक्सपायरी मंथली है, 3 स्ट्राइक प्राइस ली है एटीएम के पास की। ये चीज़ होती है रियल स्ट्रेंथ, देख रहे हो। दिस इज द रियल स्ट्रेंथ रादर देन निफ्टी यहाँ पे जाके वो फ्लैट हो गया था। ये प्रॉपर क्रॉसओवर हुआ, कॉल राइटर्स निकले दबा के बैंक निफ्टी में, पुट राइटर्स ने दबा के पुट राइटिंग करी और प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का रॉकेट। ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है कि तेजी आ रही है तो किस वजह से आ रही है, सिर्फ पुट राइटिंग की वजह से आ रही है या एक्चुअली में कॉल राइटर्स निकल के भाग रहे हैं। आई होप हिंदी सही है, ये बताना कमेंट में यार, ऐसे लिखते हैं या कॉल राइटर्स निकल के भाग रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी देखनी जरूरी होती है, तभी स्ट्रेंथ रियल थोड़ी सी हम मान के चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आएंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। देखिए निफ्टी की है, कल की एक्सपायरी है, बात करना बहुत जरूरी है इसके बारे में। आप यहाँ पे देखिए, अब आपको मैंने कवरिंग के मामले में दिखा दिया बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी इज बेटर देन निफ्टी। ओके गाइस, ये जो कॉल कवरिंग हुई नहीं हुई उसके थ्रू मैंने समझाया। अब ऑप्शन चेन के थ्रू समझेंगे कि दोनों में से कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये कॉल साइड है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये पुट्स हैं, ये एट द मनी है। अब आप कॉल साइड पे आएंगे, आप आउट ऑफ द मनी कॉल्स देखिए, ये सारी आउट ऑफ द मनी है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जिन्होंने कॉल राइट करी थी, ओके, वो निकल निकल के भागे, ठीक है, और जिन्होंने आपका कॉल बिल्टअप किया है, ओके, कॉल बिल्टअप किया है, वो अभी भी इतने नहीं निकले हैं। आप समझे, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जिन्होंने कॉल लॉन्ग करी थी वो सारे निकल गए, ओआई भी गिरा, आपका प्राइस एक्शन भी गिरा। तो ये इतना जो आपका डेटा है, कॉल जिन्होंने लॉन्ग तेजी की पोजीशन बनाई थी वो जाते जाते निकल गए बेयरिश। ओके, प्लस आप एट द मनी और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप्स दिखेंगे, दिस इज ऑल्सो बियरिश। अब अगर हम इसके साथ इन द मनी में आएंगे तो यहाँ पे नियर इन द मनी में थोड़ी कॉल्स कवरिंग हुई है, जो मैंने आपको अभी पिछले चार्ट में भी दिखाया था निफ्टी में। दिस सेक्शन, ओके, फ्रॉम 25,800 टू 25,650, दिस इज बुलिश, ओके, इन टर्म्स ऑफ कवरिंग इन कॉल्स। और वहीं थोड़ा और डीप इन द मनी जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल्स में, दिस इज वेरी बुलिश। सो कॉल साइड डेटा अगर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज मिक्स, ओके, आई कैंट से सिर्फ इसको रीड करने के बाद कि ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का है, कंफ्यूजिंग है कॉल साइड के हिसाब से। पुट साइड पे आएंगे, अमेजिंग, अल्ट्रा बुलिश, अल्ट्रा बुलिश डेटा है निफ्टी का। आप देखेंगे इन द मनी में जितने भी पुट लॉन्ग थे सब निकल के भागे। ओके गाइस, जिन्होंने ये मंदी की पोजीशन बनाई थी सारे के सारे भाग गए कवरिंग करके, प्राइस ड्रॉप, ओआई ड्रॉप। अगर आप इधर आएंगे आउट ऑफ द मनी में, यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप्स हैं अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइजेस, बुलिश। सो अगर हम इसको कंपेयर करें, पुट साइड ओआई डेटा इज बुलिश एंड कॉल साइड ओआई डेटा इज मिक्स, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जाएंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में। अभी मैंने कवरिंग के थ्रू आपको दिखाया था बैंक निफ्टी इज बेटर, अब मैं आपको ओआई डेटा के थ्रू दिखाऊंगा वाई बैंक निफ्टी इज बेटर देन निफ्टी टू गो लॉन्ग। बैंक निफ्टी 27 जनवरी, दिस आर पुट्स कॉल्स स्ट्राइक प्राइसेस एट द मनी। अब आप देखिए, आप आउट ऑफ द मनी कॉल्स में जाएंगे बैंक निफ्टी में, या तो यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेंगे, ओके, या यहाँ पे आपको कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। सिमिलरली आप इन द मनी जाएंगे, यहाँ पे मेजरली आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉल साइड का डेटा जो जनरली बियरिश होता है वो बैंक निफ्टी का अल्ट्रा बुलिश है गाइस, ये आप ध्यान रखना। पुट साइड पे आएंगे, सारे के सारे जिन्होंने पुट लॉन्ग करी थी दे रैन अवे,
ओके, एज वी सी सॉ इन द सीन इन द निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा। और अगर हम इधर आएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द मनी पुट्स में आप देखेंगे पूरी की पूरी पूरा ट्रेंड आपका बुलिश है, शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं यहाँ पे और बहुत बुलिश डेटा है। तो जहाँ निफ्टी में आपका कॉल साइड मिक्स था, पुट साइड बुलिश था, या बैंक निफ्टी में कॉल भी बुलिश है, पुट भी बुलिश है, एंटायर डेटा इज अल्ट्रा बुलिश। तो डू रिमेंबर इन माइंड कि लॉन्ग जाना होगा तो बैंक निफ्टी इज बेटर, और अगर हमें शॉर्ट करना है तो देन वी विल लुक टुवर्ड्स निफ्टी। चलिए दोस्तों, अब आएंगे हम डेली चार्ट पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वन सेकेंड। ओके, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ये वाटरफॉल दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। 10, 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA, सारी 10, 20, 50 तोड़ी, आज 100 भी तोड़ी। ओके गाइस, जब हमने शॉर्ट इनिशिएट करे थे 100 भी तोड़ी, तसल्ली बख्श तोड़ी। वो तो देखिए एक न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट थी ये। ओके, आपने देखा होगा पिछले भी कई बार हुआ है कि मोदी और ट्रम्प की बात हो गई तो मार्केट ऊपर, किसी ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे दी, जैसे पीछे आई थी एक बिल पास करा है 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं, मार्केट नीचे। फिर यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर ने बोल दिया कुछ कि मोदी साहब ने फ़ोन नहीं करा, तो मार्केट उसके अगले दिन भी नीचे। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड सारी ट्रेडिंग हो रही है। और ये जो भी दिक्कत आ रही है हमारी मार्केट में, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू गाइस जो कि ट्रेड डील है बस। क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मार्केट को क्लैरिटी चाहिए होती है। नहीं हो रही तो नहीं हो रही, इंडिया पे 500 लगाना है तो लगाओ और ख़त्म करो, फिर मार्केट देखेगी उसने क्या करना है। ओके, या डील करनी है बढ़िया तो बढ़िया करो और उसे ख़त्म करो। बीच में जो लिंगर ऑन वाली चीज़ें होती है ना, ये कभी भी मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ओके, आज वही हुआ, मार्केट गिर रही थी, पहले देखिए गिरी थर्सडे को 500% टैरिफ की न्यूज़ से। उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं करा फ्राइडे को, उसकी वजह से गिरी। आज मंडे को देखिए आप, वो गिरी रही थी, लेवल्स तोड़ ही दिए थे, 25,750 निफ्टी ने डिसाइसिवली तोड़ ही दिया था। उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रही थी और वहाँ पे आ गए सरगियो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और मार्केट पूरी रिवाइव। ओके, तो सारा का सारा आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी का ही ट्रेड हो रहा है कि न्यूज़ क्या चल रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस प्राइस एक्शन में बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे बहुत बड़ा विक्स बना है, मार्केट ने अपनी इस रेंज को बचाया है 25,450, 520। मार्केट ने अपनी 100 DMA को बचाया है। ओके गाइस, तो दिस कैंडल इज गुड। कैंडल देखिए है लोअर लोअर लो लोअर हाई ही है ये आप ध्यान रखना। लेकिन नीचे से जिस तरीके की बाइंग आई है, ये बुलिश कैंडल इसको मैं मानूंगा। ओके गाइस, एक कंसर्न अभी भी है मेरा। देखिए मार्केट ने अगर ये लेवल रीगेन तो कर लिया, लेकिन मार्केट को जितनी भी खराब न्यूज़ आई थी ये लेवल तोड़ना ही नहीं चाहिए था, 25,750। ये लेवल मार्केट को तोड़ना ही नहीं चाहिए था। चलिए अब आएंगे ट्रेड्स, की लेवल्स ट्रेड। सबसे पहले देखिए बात करेंगे गामा ब्लास्ट। आप सबका फेवरेट है मुझे पता है, लेकिन मैंने इतनी बार बताया विदाउट गामा ब्लास्ट के भी हम पैसे कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कॉल साइड गामा ब्लास्ट आपका है 25,950। इसके ऊपर मार्केट टिकी और डिसाइसिवली ट्रेड करने लगी तो कॉल राइटर्स का बजेगा बैंड, वो आएंगे कवरिंग करने। और जब वो कवरिंग करने आएंगे तो उस टाइम मैं खरीदूंगा कॉल्स और कॉल्स बनेगी रॉकेट। पुट साइड 25,600, ये आप ध्यान रखिए, ये नीचे की तरफ टूटेगा तो पुट राइटर्स आएंगे कवरिंग करने। और पुट राइटर्स जब कवरिंग करेंगे तो उस टाइम हमने खरीदनी है पुट, ताकि वो होगी रॉकेट। ये दोस्तों हो गई गामा ब्लास्ट की बात। अब ट्रेड क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, देखिए 25,825, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसमें डिटेल में
इतना मैं बता नहीं पाता क्योंकि उनकी ड्यूरेशन भी थोड़ी कम होती है। इसके ऊपर मार्केट टिकेगी देन आई विल गो लॉन्ग। टारगेट 1 मेरा होगा 25,850। टारगेट 2 मेरा होगा 25,890। टारगेट 3 मेरा होगा 25,930 टू 950। दिस जोन, देखिए पहले भी मैंने बताया था, तब ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये लेवल ऊपर की तरफ कटेगा तो वही अभी जो मैंने कॉल साइड गामा प्लास बनाया है, मार्केट रॉकेट हो जाएगी ऊपर। ओके, और मार्केट सीधा मेरे हिसाब से यहाँ से 100 पॉइंट तो सीधा ऊपर जाएगी 26,050। ओके, इस लेवल का ध्यान रखेंगे। ये हो गई लॉन्ग साइड की पोजीशंस। अब शॉर्ट मैं कब करूँगा? 25,725, इसके नीचे मार्केट आराम से अगर ट्रेड करना शुरू करेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। पहला टारगेट मेरा 25,685। टारगेट 2 मेरा 25,625 टू 35। टारगेट 3 25,595 टू 600, आप इसे ले सकते हैं। यही जोन है, अगर ये ब्रेक हुआ नीचे की तरफ तो पुट साइड के आपको गामा ब्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, पुट साइड गामा ब्लास्ट। ओके, अब ये मार्केट देखिए वापस उसी रेंज में आ गई है, 750 के ऊपर आ गई ना, तो ये वापस अपना इसी रेंज में आ गई। तो ये कहीं भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। अब नीचे के लेवल तो इसने दिखा दिए, ये यहाँ भी जा सकती है, तो दोनों साइड के ट्रेड ओपन है। ओके गाइज, जो बताए हैं उन लेवल्स को बस आप ध्यान रखना। अब दोस्तों जाएंगे बैंक निफ्टी। लेकिन अगर देखिए, प्रेफर मैं यही करूँगा कि शॉर्ट की पोजीशन बने तो निफ्टी इज़ बेटर, ये आप ध्यान रखिएगा। लॉन्ग मुझे जाना होगा बैंक निफ्टी पर। क्या बोला था बैंक निफ्टी में मैंने आपको? 59,500 टू 550 टूटेगा। ओके गाइस, जब ये टूटा था, आपको ध्यान होगा, वीडियो जाके देखना, मैंने आपको तभी बता दिया था 58,750 5850 जाएगा। बीच में छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे लेकिन यहाँ ये जरूर जाएगा। आज का लो देख लो 875 है मेरे ख्याल से। तो ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है, जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता है तो फिर वो अगले टारगेट के लिए बिल्कुल रेडी होता है। बैंक निफ्टी में करना क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बैंक निफ्टी में देखिए, लॉन्ग तभी जाऊंगा मैं जब 59,550, और बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। 59,550 कटेगा तो इसके टारगेट खुलेंगे 59,800 टू 875। देखिए बीच में हर्डल्स हैं हर 100 पॉइंट पे छोटी छोटी, बट यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग्स हूँ और मार्केट यहाँ तक आएगी बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे मैं अपने लॉन्ग्स कवर करके मार्केट को थोड़ा सा देखूंगा साइड लाइन होके, फिर दोबारा स्ट्रेंथ दिखाई तो फिर री एंट्री कर लूंगा। शॉर्ट कब करूंगा? 59,300, इसके नीचे जाएगी तो मेरे बैंक निफ्टी में शॉर्ट ओपन होंगे। टारगेट 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। टारगेट 1 ये शॉर्ट के मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट का टारगेट 1 होगा 59,150। टारगेट 2 विल बी 59,000 एंड टारगेट 3 विल बी 58,750 टू 850। सिंपल ट्रेड है दोस्तों, और गामा ब्लास्ट मैंने आपको बता ही दिया। बाकी टेलीग्राम पे आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। जो भी ट्रेड करें ध्यान से करें, मार्केट इज रिस्की, नथिंग इज गारंटेड एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से